रूह अफ़ज़ा एक ऐसी चीज़ जिसे आप शरबत के साथ साथ अपनी आइसक्रीम और तो और अलग अलग तरह की डिशेस में भी अपने जायके के लिए डाल सकते हैं। रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल एडिड फ्लेवर की तरह किया जाता है और गर्मियों के मौसम में तो रूह अफ़ज़ा की डिमांड कुछ इस तरह से बढ़ जाती है जैसे कि ये कोई आबे हयात हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बनता कैसे है? तो चलिए आज हम हमदर्द की फैक्ट्री में चलते हैं जिसमें हम सबका पसंदीदा शरबत रूह अफ़ज़ा तैयार किया जाता है। रूह अफ़ज़ा कई तरह के प्रोसेस से बनता है। इसमें सबसे पहले ये शुगर सिरप तैयार किया जाता है और इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्कर चीनी को टनल के रास्ते से बॉइलिंग टैंक में डालते हैं। इस बॉइलिंग टैंक में गर्म पानी मौजूद होता है जिसकी वजह से चीनी इसमें आराम से घुलने लगती है। अब चीनी के घोल को उबालने के लिए और चीनी को इस पानी में सही से मिलाने के लिए इस टैंक का टेम्परेचर लगभग 115 डिग्री सेल्सियस तक सेट कर दिया जाता है। एक अलग रूम में रूह अफ़ज़ा बनाने का अगला काम चल रहा होता है। यहाँ एक टैंक में अनानास और संतरे का जूस मिक्स किया जाता है, यानी दोनों फलों के जूस को मिला लिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इस टैंक के बगल में उबल रहे शुगर सिरप वाले बॉइलिंग टैंक को एक पाइप के जरिए फलों के जूस वाले टैंक से जोड़ दिया जाता है। अब इन पाइप्स के जरिए फलों के जूस को शुगर वाले बॉइलिंग टैंक में भेज दिया जाता है जिसमें अब चीनी का एक अच्छा घोल बन चुका है, या फिर कहें तो शरबत बन चुका है। कुछ ही वक्त में चीनी और फलों के जूस आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं और तब इनको एक अलग होल्डिंग टैंक में स्टोर कर लिया जाता है जहां इसे होल्ड करके रख दिया जाता है। अब इस घोल का फिल्ट्रेशन किया जाता है, यानी इसको एक माइक्रो फिल्टर में छाना जाता है। फिल्ट्रेशन हो जाने के बाद इस मिक्सचर में रूह अफ़ज़ा का वो फ्लेवर मिक्स किया जाता है जिसकी सारी दुनिया दीवानी है। ये वही बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनसे रूह अफ़ज़ा के ओरिजिनल फ्लेवर को बनाया जाता है। इस जायकेदार फ्लेवर को बनाने के लिए फैक्ट्री में किसी भी तरह के आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि एक यही ऐसा फ्लेवर है जो रूह अफ़ज़ा की असली खासियत है और इसी वजह से रूह अफ़ज़ा पूरी दुनिया में अपना एक बुलंद मुकाम बना चुका है। अब इसमें खस, नीलोफर, गुलाब, पुदीना और मुनक्का जैसे हर्ब्स मौजूद होते हैं और यही वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे रूह अफ़ज़ा को अपनी असली पहचान मिलती है। इन सब को एक कंटेनर में डालकर इसे पानी से भरे हुए एक हर्ब डिस्टिलेशन टैंक में भेज दिया जाता है। फिर इस टैंक को बंद करके इन्हें अच्छे से उबाला जाता है। इन हर्ब्स का फ्लेवर भाप की शक्ल में इकट्ठा किया जाता है। अब इसके बाद सबसे खास प्रोसेस शुरू होता है जिसे डिस्टिलेशन कहते हैं। अब इन हर्ब्स की स्टीम यानी भाप को लिक्विड में बदला जाता है जिसे अर्क कहते हैं। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि अक्सर अर्क इसी तरह से बनाए जाते हैं। जो प्रोसेस रूह अफ़ज़ा के शुरुआती दौर में अपनाया जाता था, आज भी वही प्रोसेस के जरिए रूह अफ़ज़ा बनाया जाता है। अब बात करते हैं डिस्टिलेशन की। अब वो अर्क एक कंटेनर में कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है। अब अगला प्रोसेस है रूह अफ़ज़ा में कलरिंग करना, यानी वो चमकदार सुर्ख रंग कैसे बनता है। अब आप फैक्ट्री के उस हिस्से में आ चुके हैं जहां इस रूह अफ़ज़ा को सुर्ख किया जाने वाला है। अब परमिनेटेड फ्रूट से ये लाल रंग का लिक्विड बनाया जाता है। अब हर्ब्स के उस अर्क, फलों और चीनी के घोल और इस फ्रूट रेड कलर को मिक्स कर दिया जाता है और वो भी 1 घंटे तक अच्छी तरह से मिक्सिंग की जाती है। 1 घंटे में ये मिक्सचर अच्छी तरह से मिल जाता है और अब आपका ये रूह अफ़ज़ा इस तरह का दिखता है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है क्योंकि अभी तो इसकी टेस्टिंग बाकी है। तो देखिए इसे कैसे टेस्ट किया जाता है। रूह अफ़ज़ा लिक्विड को इस पाइप के जरिए टेस्टिंग यूनिट में भेजा जाता है जहां पर कुछ एक्सपर्ट्स इसके ऊपर तरह तरह के टेस्ट करते हैं, जैसे कि इसका कलर, इसमें शुगर की मिक्सिंग ठीक है या नहीं, इसका जायका वही है या नहीं, और भी बहुत सारे सीक्रेट टेस्ट किए जाते हैं। एक बार जब ये टेस्टिंग में पास हो जाता है तब इसे आखिरी मरहले में दाखिल कर दिया जाता है, यानी इसकी बॉटलिंग की जाती है। इन बोतलों को हाई प्रेशर वाली मशीन से साफ किया जाता है और हर तरह की धूल वगैरह को बेहद अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है।
फिर ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के जरिए इनके अंदर रूह अफ़ज़ा को डाला जाता है। 1 मिनट में 265 बोतलें भरी जाती हैं और बोतल का ढक्कन लगाकर लेबलिंग कर दी जाती है और बॉक्सेस में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से फैक्ट्री में रूह अफ़ज़ा बनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।